साथियों, आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रही हूँ जो अक्सर छुपी हुई रह जाती है। ये कहानी है उस समय की जब रावण लंका का महान सम्राट और असुरों का साहसी राजा भगवान शिव की तपस्या और उनकी शक्ति के सामने अपने अहंकार में फंस गया। रावण की ताकत और उसके साहस का असली प्रमाण तब सामने आया जब उसने कैलाश पर्वत को उठाने की नासमझी की। लेकिन क्या सच में रावण ने कैलाश पर्वत उठाया और इसके पीछे क्या रहस्य था? आइए इस वीडियो में पूरा रहस्य जानने की कोशिश करते हैं। रावण लंका का राजा था, लेकिन वो सिर्फ राजा ही नहीं था, वो ब्रह्म ज्ञानी, विद्वान और तपस्वी भी था। उसने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की थी और कई शक्तियां प्राप्त की थी। रावण का अहंकार उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। वो जानता था कि भगवान शिव के सामने कोई भी सामान्य व्यक्ति टिक नहीं सकता। फिर भी उसकी महत्वाकांक्षा उसे हमेशा और अधिक शक्ति पाने के लिए प्रेरित करती रही। रावण ने शिव की शक्ति का मूल्यांकन करने के लिए कई तरीके की योजनाएं बनाई और यही वो समय था जब उसने कैलाश पर्वत उठाने की मूर्खतापूर्ण योजना बनाई। एक बार रावण बहुत क्रोधित था। उसने अपनी शक्ति दिखाने और शिव को चुनौती देने की सोची। उसने सोचा, यदि मैं कैलाश पर्वत को उठाऊं तो मैं शिव को भी हरा सकता हूं। रावण ने अपने 10 सिरों और 20 भुजाओं की शक्ति का उपयोग करते हुए कैलाश पर्वत को उठाना शुरू किया। पर्वत का हल्का सा भी हिलना पूरे ब्रह्मांड में कंपन उत्पन्न कर रहा था। भगवान शिव, जो सदा ध्यान और शांति में लीन रहते हैं, इस घटना से परेशान नहीं हुए, बल्कि उन्होंने रावण को सबक सिखाने का निर्णय किया। भगवान शिव ने अपनी शक्ति का प्रयोग करके कैलाश पर्वत को अपनी उंगलियों पर ही मजबूती से पकड़ लिया। रावण कितनी भी ताकत लगाता, पर्वत उसकी पकड़ में नहीं आता। रावण की शक्ति और अहंकार की परीक्षा के लिए भगवान शिव ने उसे पकड़ा और उसका संतुलन बिगाड़ दिया। रावण, जो अपनी शक्ति और साहस में विश्वास करता था, अब समझ गया कि उसकी शक्ति की कोई सीमा है और वो भगवान शिव के सामने कुछ भी नहीं है। साथियों, भगवान शिव ने रावण को केवल अपने हाथों की एक उंगली पर नचा दिया। रावण नाचता झूमता हुआ अपनी गलती समझता है और अंततः भगवान शिव की कृपा से ही उसने पर्वत को नीचे रखा। इस घटना के बाद रावण ने समझा कि अहंकार और अधिक शक्ति पाने की लालसा उसे विनाश की ओर ले जा सकती है। वो शांति और साधना के महत्व को समझने लगा। रावण का चरित्र यहाँ से और भी दिलचस्प हो जाता है। वो एक ऐसा राजा था जिसने भगवान शिव के सामने अपनी सीमा को पहचाना। रावण ने अपनी शक्तियों का उपयोग धर्म और न्याय के लिए नहीं किया, बल्कि अपने अहंकार और महत्वाकांक्षा के लिए किया। ये कहानी हमें सिखाती है कि शक्ति का सही उपयोग और अहंकार का त्याग ही सच्ची सफलता और सुरक्षा देता है। साथियों, इस कहानी में कई रहस्य और कई शिक्षाएं छुपी हुई हैं। अहंकार का विनाश। रावण ने देखा, कोई भी शक्ति जब अहंकार में बदल जाए तो नुकसान ही देती है। भगवान शिव की शक्ति, भगवान शिव की तपस्या और शक्ति का प्रमाण
रावण जैसे महान असुर के सामने भी अडिग रहती है। सीमा का ज्ञान, किसी भी शक्ति का उपयोग समझदारी और मर्यादा के साथ करना चाहिए। ये सीख हमें जीवन में याद दिलाती है कि सिर्फ शक्ति या बुद्धि का होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसका सही और संतुलित उपयोग करना ही सच्ची सफलता है। कैलाश उठाने की ये कथा कई पुराणों और ग्रंथों में मिलती है। इसे रावण और कैलाश पर्वत के नाम से जाना जाता है। लोक कथाओं और शास्त्रों में कहा गया है कि रावण ने शिव की पूजा और ध्यान को हल्का समझा और इसी कारण वो असफल हुआ। कई चित्रों और मूर्तियों में रावण को कैलाश पर्वत उठाते हुए भी दिखाया गया है, जबकि शिव शांत मुद्रा में उसे रोकते हैं। ये दृश्य शक्ति, अहंकार और ध्यान की तुलना को दर्शाता है। तो साथियों, ये थी वो अद्भुत कथा जब रावण ने कैलाश उठाने की कोशिश की और भगवान शिव ने उसे संतुलन और धैर्य का पाठ पढ़ाया। साथियों, ये कहानी सिर्फ आध्यात्मिक नहीं है, बल्कि ये जीवन की सीख भी देती है। अहंकार से बचें, शक्ति का सही उपयोग करें और हमेशा ज्ञान और तपस्या का सम्मान करें। अगर आप इसी तरह की रहस्यमय कथाएं सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मैं जल्दी मिलती हूँ एक नए उद्देश्यपूर्ण वीडियो के साथ। हर हर महादेव। आप सभी का बहुत बहुत आभार।